बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुश आमदीद। तो जनाब, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो मैंने लंदन से अपने उम्रे के सफ़र का आगाज़ किया था और फिर बज़रिया बहरीन हम यहाँ पर जद्दा पहुँचे हैं। तो टैक्सी के थ्रू हम होटल पहुँचे थे, होटल में चेक इन वगैरह कर लिया है। तो अभी हम उम्रे के लिए मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे हैं। अभी असर से थोड़े बाद का वक्त है, तो हमारी कोशिश है कि मगरिब तक अगर हो सके तो कम से कम हमारा जो तवाफ़ वाला मरहला है वो तय हो जाए। ये सामने आप देखिए बाबुल अब्दुल अज़ीज़। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको खाना काबा का जो व्यू है वो भी दिखाई देता है। हमारा जो होटल है ये क्लॉक टावर में वाक़ है, मूव एंड पिक इसका नाम है। तो इंशाल्लाह होटल के बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा जो कि आपके साथ शेयर करूँगा। गर्मी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, टेम्परेचर मेरा ख़्याल है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा कम ही है। तो यहाँ से अभी हम हरम में दाखिल होंगे और फिर सबसे नीचे वाला जो मुताफ़ है वहाँ पर हम जाएंगे और वहाँ पर फिर हम तवाफ़ करेंगे। तवाफ़ मेरा भी तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, तो अभी मगरिब में थोड़ा वक्त बाकी है। मैंने सोचा आपके साथ थोड़े जो व्यूज़ हैं खाना काबा के और यहाँ के मुख्तलिफ़ जगहों के आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो ये देखिए जनाब, सुभान अल्लाह, खाना काबा का बहुत ही खूबसूरत मंज़र। तो मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सबको भी यहाँ पर आने की सआदत नसीब हो, आमीन। ये जो खाना काबा का दरवाज़ा है इसे मुल्तज़म कहते हैं। तो यहाँ पर लोग इससे लग कर तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं। ये सामने मुकाम इब्राहीम है। तो यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो कदम मुबारक के निशानात हैं वो एक पत्थर पर आपको दिखाई देंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही रूह परवर यहाँ का मंज़र है। तो अभी इसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल है, आप खुद ही यहाँ पर आएँ तो इसको फ़ील कर सकते हैं कि यहाँ पर आकर आपको किस तरह महसूस होता है। यहाँ पर इस मौके पर मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि जितने भी व्यूअर्स हैं तमाम की जो जायज़ हाजात हैं अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए, उनकी जो भी तकालीफ़ हैं उनको दूर फ़रमाए, आमीन। और आपको भी ये सआदत नसीब हो कि आप यहाँ पर आ सकें और यहाँ पर अल्लाह ताला का जो घर है इसको देख सकें। तो ये बहुत बड़ी सआदत है और अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने मुझ जैसे गुनाहगार को भी कई बार ये मौका दिया है कि मैं यहाँ पर आकर उसके घर की ज़ियारत कर सकूँ। अभी चूँकि मगरिब की नमाज़ में थोड़ा ही वक्त रह गया है, तो यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं उन्होंने सफ़े बनानी शुरू कर दी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जब सफ़े बनती हैं तो रश हो जाता है, धक्कम पेल होती है, क्योंकि लोग तवाफ़ भी कर रहे होते हैं और फिर उसके दरमियान में ही लोग जो हैं वो सफ़े बनानी शुरू कर देते हैं। तो ये देखें, कुछ लोग तो अभी नीचे बैठ भी गए हैं और इन्होंने सफ़े बना भी ली हैं। तो मैं भी अभी देखता हूँ यहाँ पर अभी कोई सफ़ बनती है तो उसमें मैं भी शामिल हो जाऊँगा। मेरा तवाफ़ जो है वो तो मुकम्मल हो चुका है। इफ़्तार के लिए यहाँ पर उन्होंने ये पैकेट दे दिए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे जगह मिलती है तो यहाँ पर मैं किसी सफ़ में शामिल हो जाऊँगा और यहाँ पर नमाज़ मगरिब अदा करूँगा। और सही के जो मराहिल हैं वो मेरी कोशिश यही है कि जब इफ़्तार हो जाती है, मगरिब की नमाज़ अदा हो जाती है, तो उसके बाद ही मैं सही की जानिब जाऊँगा। तो मेरी ज़िंदगी में ये पहला मौका ही है कि मैं इफ्तार के वक्त यहाँ पर मुताफ़ में मौजूद हूँ। तो मैंने खुद तो रोज़ा नहीं रखा हुआ क्योंकि सफ़र की वजह से मैंने रोज़ा नहीं रखा था, लेकिन बहरहाल इस रूह परवर माहौल जो है यहाँ पर मुझे अभी नमाज़ मगरिब अदा करने की सआदत नसीब होगी, बिल्कुल ये नीचे वाले मुताफ़ में। क्योंकि पहले तो लोग यहाँ पर आ जाते थे, लेकिन पिछले चंद सालों से जिन लोगों ने ihram बांधे हों सिर्फ वही लोग जो है ये नीचे वाले मुताफ़ में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ज़ायरीन जो है उन्होंने इफ़्तार कर लिया है, तो अभी नमाज़ मगरिब जो है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। सफ़े यहाँ पर बन चुकी हैं। ये सामने आप देखिए थोड़े ही फासले पर हजर अस्वद है।
تو بالکل حجر اسود سے تھوڑے ہی فاصلے پر مجھے جو ہے ایک صف میں جگہ ملی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی یہاں کا خوبصورت منظر ہے۔ یہ دیکھیں میں نے تھوڑا زوم کیا ہے، یہ سامنے آپ حجر اسود نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ رش ہے تو زیادہ واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ کعبہ کا وہی کونا ہے جس کے نیچے حجر اسود واقع ہے۔ الحمدللہ مغرب کی نماز جو ہے وہ ادا ہو گئی ہے، تو ابھی میں نے نوافل ادا کرنے ہیں، تو جیسے ہی مجھے کوئی جگہ ملتی ہے تو وہاں پر میں نوافل ادا کروں گا، اور اس کے بعد پھر میں صفا مروہ کی طرف جاؤں گا جہاں پر کہ میں سعی کروں گا۔ میرے جو باقی ساتھی ہیں وہ بھی کہیں علیحدہ ہو گئے ہیں رش کی وجہ سے، تو میں نے ان کو میسج کیا ہے تو ایک جگہ پر ہم اکٹھے ہوں گے اور پھر انشاءاللہ وہیں سے سعی کے لیے روانہ ہوں گے۔ تو تقریباً عصر کے تھوڑی دیر بعد میں نے یہ طواف شروع کیا تھا، اور بالکل ایگزیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہی میرا طواف جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔ باقی جو دوست ہیں وہ بھی مل گئے ہیں، تو ابھی یہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان ہم سعی کر رہے ہیں۔ یہ اوپر آپ کو سبز رنگ کی جو ہے لائٹس دکھائی دے رہی ہوں گی، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کہ جو مرد حضرات ہیں ان کو تھوڑا تیز چلنا پڑتا ہے یا دوڑنا پڑتا ہے، جو خواتین ہیں وہ نارمل انداز میں ہی یہاں پر چل کر گزر سکتے ہیں۔ ابھی عشاء کی نماز میں تھوڑا وقت باقی ہے، تو ہماری کوشش یہی ہے کہ عشاء کی نماز سے پہلے ہی سعی کے جو مراحل ہیں یہ طے ہو جائیں، تاکہ پھر ہم با جماعت نماز جو ہے وہ تراویح جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ انشاءاللہ ہماری جو سعی ہے وہ عشاء سے پہلے مکمل ہو جائے گی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا اس نے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ الحمدللہ صحیح کے مراحل جو ہیں وہ بھی طے ہو گئے ہیں، نوافل وغیرہ ہم نے ادا کر لیے ہیں، تو ابھی ہم باہر کی جانب جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے لیے ہمیں کہاں پر جگہ ملتی ہے۔ تو جس طرف بھی ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں تو راستہ آگے سے بند ہوتا ہے، تو دیکھیے کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہاں پر جگہ ملتی ہے۔ کافی مشکل کے بعد ہمیں یہاں پر حرم کے ساتھ ہی نماز عشاء اور تراویح کے لیے جگہ ملی تھی، تو یہاں سے ابھی ہم جائیں گے، الگ کروائیں گے، اور کافی زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہے کیونکہ رات کے ہم نکلے ہوئے ہیں، پوری رات کا سفر تھا، اور آج کا پورا دن جو ہے وہ بھی یہاں پر گزر گیا ہے۔ الگ کرنے کے بعد احرام کی حالت سے ہم نکلیں گے، غسل کریں گے اور اس کے بعد پھر کھانا کھاتے ہیں۔ الحمدللہ عمرہ ہمارا ادا ہو گیا ہے، نماز عشاء اور تراویح بھی ہم نے پڑھ لی ہے، تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو بھی یہ سعادت نصیب ہو اور ہم نے یہاں پر جو عبادات کی ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں وہ قبول فرمائے۔ تو امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن ویورز نے میرا چینل تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔